आरबीएस मोइन स्टोरेज पर मैं हूं आपका दोस्त मोइनुद्दीन चिश्ती, हाजिर हूं एक नई कहानी को लेकर। आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जो आगरा में पैदा हुए, दिल्ली के अंदर उन्होंने अपनी पढ़ाई की और सरकारी नौकरी लगी। सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद वो फिल्मों की लाइन में आए और उनकी बनाई एक फिल्म ऑस्कर तक पहुंची। हमारे साथ हैं विवेक सक्सेना जी। आज हम विवेक सक्सेना जी की कहानी से रूबरू होंगे, उनकी लाइफ जर्नी को जानेंगे, कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया, कैसे फिल्म इंडस्ट्री में अपने पहचान बनाई। हेलो, मेरा नाम विवेक है और मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ। मेरी जो हॉबीज़ हैं, नई नई चीज़ों को जानना है, नई फिल्म्स वगैरह को देखना है, पुरानी फिल्म्स को देखना है। फिल्म्स मैं बहुत देखता हूँ और मुझे लोगों से मिलना और बात करना बहुत पसंद है। मेरी मम्मी ने मेरे को हमेशा सपोर्ट किया, जिसकी वजह से मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आज हूँ। जब मैं छोटा था तो डॉक्टर बनना चाहता था, तो उसके लिए मैंने काफ़ी प्रिपरेशन करी। मैं खेलता था, चीज़ें करता था, साथ साथ में उस समय थिएटर भी करता रहता था, क्योंकि मुझे थिएटर में जाना, एक्ट करना और थिएटर से जुड़े बहुत सारे काम करना बड़ा पसंद था। कुछ समय बाद मुझे, जब मैंने मेडिकल के एग्ज़ाम्स वगैरह दिए, फिर मेडिकल जब टेस्ट हुए, तो मुझे पता चला मुझे फॉर्मल्डिहाइड, अल्कोहल वगैरह कुछ चीज़ों से एलर्जी है, जिसकी वजह से मैं इस लाइन में नहीं जा सकता। तो मैंने वहाँ से अपनी लाइन चेंज करी और फिर मैं कंप्यूटर साइंस में आ गया। कंप्यूटर साइंस में फिर मैंने मास्टर डिग्री करी है, ई-कॉमर्स की, फिर एमटेक किया और वहाँ पे मैं कंटिन्यूस चीज़ें करता रहता था। मुझे प्रोग्रामिंग में बहुत मज़ा आता था। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आने से पहले मैंने आगरा यूनिवर्सिटी में एज अ लेक्चरर जॉब करी है। कुछ समय बाद मेरे पेरेंट्स को, मेरी मदर को लगा कि नहीं, मेरा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ही इंटरेस्ट है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है जाओ। तो मेरे फादर ने मुझे बोला कि अगर तुम जाना ही चाहते हो तो एक प्रॉपर ट्रेनिंग लेके जाओ, क्योंकि वहाँ जाके तुम कुछ ट्रेनिंग लेके जाओगे, सीख के जाओगे तो तुम कुछ कर पाओगे। नोएडा में मैंने मारवा इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया और वहाँ पर मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई। वहाँ हमारी जो डिक्शन की क्लास होती थी, उसके लिए राजेश तेलंग सर आते थे और काफ़ी सारे और भी फैकल्टी मेम्बर्स आते थे, लेकिन राजेश तेलंग सर से मिलना मेरे लिए एक अलग ही एक्सपीरियंस था, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। एक्टिंग के बारे में, डिक्शन के बारे में, कैमरा के बारे में, टेक्निकल चीज़ों के बारे में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सिखाई और उनके ज़रिए मैं बहुत सारे लोगों से मिला भी, क्योंकि वो एनएसडी से बिलोंग करते थे। तो एनएसडी वगैरह में गया। हमारे फैकल्टी मेंबर थे राम जी वाली, उनके ज़रिए मैं एक प्ले में, मैंने चारू दत्तम करके प्ले था, फिर जिल्लत की रोटी थी, ऐसे कई सारे प्ले किए, जिसकी वजह से मुझे एनएसडी में उनके साथ परफॉर्म करने का मौका मिला। मुझे लगा कि यही लाइन है जो उसमें मुझे जाना था। जब मैं कॉलेज से निकल रहा था एंटरटेनमेंट का पूरा एजुकेशन लेने के बाद, तो मेरे को एक ऑफ़र मिला धर्मा प्रोडक्शन का, कुर्बान का, जिसके अंदर मैंने एज अ असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर वर्क किया। वहाँ से मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई। साथ साथ में कुछ एक्ट के काम भी कर रहा था, कुछ मैंने सीरियल्स भी किए, छोटे छोटे रोल्स भी किए, इसके अलावा थिएटर भी कर रहा था, कुछ डायरेक्शन वगैरह का भी मैंने सीखा था। वहाँ से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी और उसके बाद मैं एक के बाद एक, मुझे फिल्म्स वगैरह कोइंसिडेंटली इतना लकी था कि मिलती गई और मैं करता गया। मैंने पा करी, रण करी, ब्रेक के बाद बैंड बाजा बारात, कई सारी मूवीज़ थी जिनके अंदर मैंने प्रोडक्शंस के अंदर वर्क किया। अभी भी मैं काफ़ी सारे एड और कॉर्पोरेट फिल्म्स वगैरह डायरेक्ट करता हूँ। बीच में मेरी मुलाकात ऋतिका जी से हुई, ऋतिका जायसवाल जी से। वो उस समय एक फिल्म बना रही थी, सेविंग चिंटू। उस प्रोजेक्ट में मैं एज अ क्रिएटिव प्रोड्यूसर मैंने ज्वाइन किया। हमारी जो मेहनत थी धीरे धीरे पॉजिटिवली आने लगी। कई सारे फेस्टिवल से अवार्ड मिले और ऑस्कर के अंदर वो स्क्रीनिंग भी हुई। इंडिया की तरफ से 5 फिल्म्स स्क्रीनिंग हुई थी, जिनमें से सेविंग चिंटू भी पहुंची थी और ये मेरी जर्नी के अंदर एक माइलस्टोन की तरह इसने काम किया। अभी मैं राजेश सर के साथ मिलके एक थिएटर टॉक का चैनल है, उस पर हम लोग वर्क करते हैं। उसमें हमारे 3 और भी साथी हैं जो उस पर काम करते हैं। तो हम 5 लोग सब फिल्म इंडस्ट्री से ही हैं और जब समय मिलता है तो इस पर हम कुछ काम करते हैं। तो थिएटर टॉकीज में हमारे कई सारे प्रोग्राम्स हैं, जैसे चांद पे चाय है, कुछ शॉर्ट फिल्म्स हैं, बिटवीन है, त्रिवेदी जी है, वो हैं। आप चाहें तो उस चैनल पर जाके देख सकते हैं। फ्यूचर में मैं अभी कुछ टाइम बाद कुछ मूवीज़ वगैरह बना रहा हूँ, कुछ पे वर्क चल रहा है जो हम लोग प्रोड्यूस भी करेंगे और कुछ मैं भी प्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पाइपलाइन में हैं और क्योंकि लॉकडाउन की वजह से थोड़ा हर्डल आया है हर चीज़ों में, तो लेकिन आपको इस साल के अंत तक या अगले साल के स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। हाँ, ये बात सही है कि बहुत सारे लोग मुंबई, दिल्ली जाते हैं आर्टिस्ट बनने के लिए, एक्ट करने के लिए, क्योंकि अगर हम देखें तो इंडिया में हर 3rd पर्सन का ड्रीम होता है कि वो एक्ट करें। तो एक्ट करने के लिए बहुत डेडिकेशन चाहिए, बहुत पैशन चाहिए, आपको पैशनेट होना पड़ेगा। और अगर आप सिर्फ इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत सारे और वर्क हैं, जैसे आप डायरेक्शन कर सकते हैं, आप सिंगिंग कर सकते हैं, आप कैमरे के पीछे एज अ
कैमरामैन बन सकते हैं, आप मेकअप कर सकते हैं, आप कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर बन सकते हैं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं जिनको आप कर सकते हो, इस इंडस्ट्री में जुड़ सकते हैं। और कौन सा रास्ता आपको कहाँ ले जाए नहीं पता है, तो आप पहले इंडस्ट्री में आइए, जुड़िए और डेडिकेटेडली काम करिए कि पैशनेटली मुझे यही काम करना है। तो अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं काम करते करते आप सक्सेस जरूर हो सकते हैं। इंडस्ट्री सबको एक्सेप्ट करती है, ऐसा नहीं है कि जो इंडस्ट्री के पुराने लोग हैं उन्हें ही एक्सेप्ट करती है, नए पुराने सबको करती है। मेरा कोई फिल्म बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन मुझे भी इंडस्ट्री ने एक्सेप्ट किया। जोधपुर में फर्स्ट टाइम आया हूँ और यहाँ का मुझे जो कल्चर है और फूड है उसने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया है। स्पेशली यहाँ पे कई सारी चीज़ें खाने की हैं। यहाँ का मिर्ची बड़ा फेमस है। हालांकि मैं मिर्च नहीं खाना पसंद करता हूँ, लेकिन मुझे मिर्ची बड़ा अलग ही टेस्ट का लगा। प्याज कचौड़ी है यहाँ, मतलब खाने पीने में बहुत चीज़ें मिलती हैं जो मुझे बड़ा अट्रैक्ट करती हैं। मेरा बड़ा मन है कि मैं जोधपुर को दोबारा विज़िट करूं, यहाँ का फोर्ट वगैरह देखूं। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। चिश्ती जी एक बहुत अच्छा चैनल चलाते हैं जिस पे इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ होती हैं, जो इंस्पिरेशन देती हैं, लोगों के बारे में बताती हैं। तो मैं बोलूँगा कि आप लोग सब इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, देखिए, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी। और चिश्ती जी आपका मतलब मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने मेरा इंटरव्यू किया और इतने सारे लोगों के बारे में आप बताते हैं जिससे लोगों को इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलता है। आपको हमारी कहानियाँ कैसी लगती है हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो RBS मोहिनी स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए ऐसी कहानियाँ लेकर आते रहेंगे, जो ऐसे लोग जो अपनी फील्ड में नया कुछ कर रहे हैं, अपना नाम बना रहे हैं, सफलता की मिसालें कायम कर रहे हैं।